प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट सीटीजी पर। प्यारे बच्चों, आपने पहले के 2 वीडियो लेक्चर आपने देखे होंगे। प्रायिकता जो अभी आपका जो चैप्टर नंबर 14 रहने वाला है, इससे पहले एनसीईआरटी की बुक्स में ये चैप्टर नंबर 15 था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया। एनसीईआरटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ चैप्टरों को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है, तो जिसकी वजह से यह चैप्टर आपका 14 चैप्टर बन गया है। और आज के वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम प्रश्नावली 14.1 के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। तो निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले प्यारे बच्चों, आपने जो पहले 2 वीडियो लेक्चर थे या इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर था वो आपने अवश्य देखना है। तो प्यारे बच्चों, उसी की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। और प्यारे बच्चों, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे एक उम्मीद के साथ हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं सवाल को भी बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर एक वर्ड आया निम्नलिखित, हालांकि इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा कभी, लेकिन आपको वर्ड की भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित। इस निम्न का मतलब होता है कि नीचे लिखी हुई, इस स्टेटमेंट के नीचे। मतलब कई बार आपने देखोगे उपरोक्त, मतलब ऊपर लिखी हुई, उपरोक्त कथन। और निम्नलिखित का मतलब होगा कि नीचे लिखित। तो उसी तरह देखिए, पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 14.1 जो अब है, पहले 15.1 थी। तो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होती है? अगर आपने पहले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो हम वो उसको भी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो घटना ई की प्रायिकता, ई यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो ये ई है यहाँ पर, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसी घटना के बारे में बताता है कि वो घटना हुई है। और ये ई नहीं का मतलब है कि उसके ना होने की प्रायिकता, वर्षा होने की प्रायिकता और वर्षा न होने की प्रायिकता, आपसे दोनों का यहाँ पर जोड़ पूछा गया। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और प्लस उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है प्यारे बच्चों, जो सम होता है, वो 1 के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था। मान लीजिए आपने एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने के बाद आपको एक परिणाम मिला होगा। सिक्के पर 2 परिणाम होते हैं, चित या पट। आपने पहले वीडियो लेक्चर में देखा होगा, समझा भी होगा। तो आपको मिल गया हेड। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल परिणाम 2 होते हैं सिक्के में, तो यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि ये किसकी प्रायिकता है? हेड होने की प्रायिकता, हेड प्राप्त होने की प्रायिकता। अगर मैं आपको बोलूं हेड ना आने की प्रायिकता, हेड नहीं मिला, तो क्या मिला होगा फिर मेरे को पट मिला होगा, मतलब टेल मिला होगा मेरे को। ठीक है, चित और पट, हेड को चित बोलते हैं। तो हेड आने की प्रायिकता तो 1/2 है, तो हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। प्यारे बच्चों, आपने ये समझा होगा पहले वीडियो लेक्चर में। इसको मैं बोल सकता हूं क्या? टेल आने की प्रायिकता। हेड ना आने की प्रायिकता को टेल आने की प्रायिकता बोल सकता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर ई की प्रायिकता, इस घटना होने की प्रायिकता, भाई एच होने की प्रायिकता और एच नहीं होने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पर एच नहीं होने का मतलब ये एच नहीं है, इसका मतलब क्या है? टेल है। टेल आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता एक ही बात है। अगर दोनों को जोड़ोगे, 1/2 को और 1/2 को जोड़ोगे, 1/2 प्लस में 1/2 दोनों को जोड़ोगे, 1 और हाफ, और हाफ कितना होता है? 1 होता है। मतलब इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, 1 + 1 = 2/2। यहाँ से कैंसिल आउट होके 1 आएगा प्यारे बच्चों। तो घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ही नहीं की प्रायिकता का किसके बराबर होगी लोग? 1 होगी प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको ऐसे भी सिखाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ये किसके बराबर होती है? 1। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको कराया था प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती,
वो क्या है और ऐसी घटना क्या कहलाती है। देखिए प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल से, जिसमें मैंने संतरे की फ्लेवर वाली टॉफियां, ऑरेंज की फ्लेवर वाली टॉफियां, संतरे की महक वाली टॉफी के बारे में बताया था। या जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगा सकता, ऐसी कोई घटना मैंने आपको बताई थी। तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या है प्यारे बच्चों, वो क्या है, 0 है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है। ऐसी घटना असंभव घटना, असंभव, असंभव बोलेंगे, असंभव। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना क्या है, निश्चित है, ये घटना होगी, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या है, 1। मैंने आपको बोला था 1 है। मैंने बोला भी था कि आप अगर इस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही कर दोगे, तो वो यहीं से रिजल्ट आए सारे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यह भी मैंने आपको बताया था, कितना होता है, 1 होता है। किसी भी प्रयोग की जितनी प्रारंभिक घटनाएं होंगी उन सभी का योग क्या होता है, 1 होता है। एग्जाम्पल दे देता हूँ पासे वाला, कि वहां पर कितने टोटल परिणाम थे, 1 2 3 4 5 6, और सभी परिणाम क्या थे, संप्रायिक हैं। प्रत्येक की प्राप्त होने की जो प्रायिकता वो बराबर है, इसलिए प्रत्येक परिणाम की जो प्रायिकता है वो क्या है, संप्रायिक रहने वाली है, बराबर रहने वाली है। अगर मैं पूछूं 1 की प्रायिकता, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1/6, 1/6 कह सकते हैं। 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 बार है तो 1/6, और 3 की पूछो भाई 3 आने की प्रायिकता, तो आप क्या कहेंगे, 1/6 कहेंगे। सभी की घटना जो प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी, क्योंकि संप्रायिक परिणाम है। तो यहाँ पर 4 देखिए, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 5 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, यहाँ पर 1/6 होगी, और 6 आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, यहाँ पर 1/6 होगी। आप देख रहे होंगे कि हर एक परिणाम को प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर है, ये संप्रायिक परिणाम है, संप्रायिक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं इन सभी प्रायिकताओं का योग करूं, एक प्रयोग की ये सभी प्रारंभिक घटनाएं हैं, अगर मैं इनका योग करूं 1/6 1/6 1/6, अगर मैं करूं यहाँ पर 1/6 को सभी को ऐड करूं, सभी प्रायिकताओं को अगर मैं क्या करूं, ऐड कर दूं, इनको जोड़ दूं, तो देखिए क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6, जितनी भी यहाँ पर प्रायिकता बनी है उन सभी को जोड़ करूं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 6, 1/6। तो देखिए बच्चों, नीचे सभी संख्याएं सेम है, मतलब हर वाली जो संख्याएं वो सारी बराबर है। जब ऐसा होता है तो उनका एलसीएम वही संख्या आती है जो बराबर है सब में, 6 6 6, तो 6 ही एलसीएम आ गया। और जब ऐसा हो जाता है, ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 6 से ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या रहने वाला होगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था किससे बड़ी होती है और किससे छोटी नहीं होती। तो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मैंने आपको ये समझाई थी प्यारे बच्चों, क्या समझाया था मैंने आपको, ये मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं। ये किससे बराबर बड़ी बोली था मैंने, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो या तो 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर, यही तो लिखा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी होगी और 1 के बराबर होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब इससे पहले का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आपने देखना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और प्यारे बच्चों, इन 1 2 3 4 ये 5, इन 5 पॉइंट्स में ना एक क्वेश्चन 101% हरियाणा बोर्ड में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे को भी 10 साल हो गए मतलब उस पेपर को देखते हुए। इसमें से एक नंबर आपका बन गया अगर आपने इस पहले 2 मिनट आपने इस वीडियो लेक्चर को दे दिए। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको कराऊंगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। प्यारे बच्चों, मैंने संप्रायिक के बारे में आपको बताया था, ऐसी घटनाएं जिनकी घटना घटित होने की संभावनाएं बराबर हों,
यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपने देखना कि इनमें से कौन सी घटनाएं के परिणाम सांप्रदायिक है। या एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपने क्या कहना चाह रही है कि एक ड्राइवर है, वो कार चलाने का प्रयत्न करता है कि वो कार प्रयत्न कर रहा है वो कि वो कार चलेगी या नहीं चलेगी, या कैसी परिणाम है, ये सांप्रदायिक है या नहीं। प्यारे बच्चों, एक सबसे पहले तो डिपेंड करती है कार कैसी है, नई है, पुरानी है, अच्छी क्वालिटी की है, एक तो इसी बात पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात डिपेंड करेगी वो ड्राइवर ऐसा है, या कि भाई वो ड्राइवर को हिसाब है नहीं, मतलब ड्राइवर तभी होगा अगर कार चलाना आती होगी। इसको मतलब किसी भी और ने उसको ऐसे चलाने का प्रयत्न किया, उसके अंदर तेल है या नहीं है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसकी संभावना मैं नहीं समझूंगा कि बराबर होगी किसी भी तरीके से। मतलब वो डिपेंड करेगी कार की स्थिति कैसी है, ड्राइवर कैसा चलान स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति वो किस तरह, उसको हिसाब है या नहीं चलाने का। तो ये मेरे हिसाब से इसमें मतलब सांप्रदायिक घटना नहीं है, सांप्रदायिक परिणाम नहीं है ये। तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना आरंभ हो जाती है, भी पहली बार में कार चलना आरंभ होगी या कार चलना प्रारंभ नहीं होगी। तो ये जो है, ये घटना जो ये परिणाम है, ये सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक क्या होता है, जैसे सिक्के को उछाला था, दोनों के आने की संभावनाएं बराबर थी, तो ये सांप्रदायिक इसमें नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। बास्केट का मतलब होता है एक टोकरी, एक थैला, मतलब वो जाला सा बना होता है ऊपर स्टैंड के ऊपर, उसके अंदर बॉल को फेंका जाता है प्यारे बच्चे, बास्केटबॉल बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ये भाई वो खिलाड़ी जो है वो उस बास्केट के अंदर बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाती। भाई है तो बात सही है कि या तो एक ही चीज होगी तो वो बॉल डाल सकता है या नहीं डाल सकती है की बात होगी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो बॉल है वो बास्केट में चली जाएगी या नहीं जाएगी। ये डिपेंड करेगा खिलाड़ी के ऊपर, खिलाड़ी के अनुभव पर, खिलाड़ी की प्रतिभा कैसी उसकी है, खेलने में कैसा है। और दूसरा डिपेंड करेगी उसकी हाइट कितनी है खिलाड़ी की, और बास्केटबॉल कितनी हाइट पर। अगर मान लिया यहाँ पर ये पोल है जिसके ऊपर यहाँ पर ये बास्केट बॉल डालनी है, और खिलाड़ी एक मान ली ये है, इसकी हाइट कितनी है, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पर बी है, इसकी हाइट ये है, तो ये इसको आसानी से डाल सकता है, ये इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हाइट पर भी डिपेंड करती है, या फिर इसको थोड़ा नीचे लगाया जाए, इसको थोड़ा ये किसकी हाइट पर भी डिपेंड करेगी, उस बास्केट की हाइट पर भी वो कितनी हाइट पर लगी हुई है, और खिलाड़ी की हाइट पर भी डिपेंड करेगी। और दूसरी बात डिपेंड करेगी खिलाड़ी अनुभवी है या नहीं, या पहली बारी कोई उसके अंदर तो नहीं डाल रहा। बहुत मतलब परिणाम बराबर नहीं आ सकते, क्या पता प्रयत्न करे तो पहली बार में ना जाए, दूसरी बार प्रयत्न तब भी ना जाए। इसका मतलब क्या है, हर बार वो बास्केट के अंदर बॉल नहीं डाल पा रही है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, खिलाड़ी के ऊपर भी, और बास्केटबॉल की ऊंचाई पर भी, खिलाड़ी की ऊंचाई पर भी यहाँ पर डिपेंड कर रही है बात। तो ये भी जो घटना है ये सांप्रदायिक परिणाम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, मतलब एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको सत्य और असत्य बताना होता है। जैसे पूछ लिया जाए, क्या सूर्य पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, सत्य या असत्य, या तो सत्य हो गया या फिर असत्य होगा, एक ही बात हो सकती है, दोनों ही परिणाम सांप्रदायिक है। तो प्यारे बच्चों ये जो परिणाम होगा ये क्या होगा, सांप्रदायिक। क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या होगा, सांप्रदायिक होगा प्यारे बच्चों, ये बड़ा ये सांप्रदायिक होगा, ये घटना ये परिणाम है सांप्रदायिक है। भाई उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा, मतलब यही तो इसमें हमने बताना है सत्य और सत्य का। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है एक लड़की है। हाँ प्यारे बच्चों, दोनों ही परिणाम सांप्रदायिक है। भैया तो जो उस बच्चे ने जन्म लिया है कि वो लड़का हो सकता है,
या फिर वो लड़की हो सकती है। प्यारे बच्चों ये प्रणाम भी क्या होगा, संप्रायिक है। मैं समझूंगा कि आपको संप्रायिक के बारे में समझ में आया होगा। संप्रायिक किसे कहते हैं, कैसे प्रणाम होते हैं संप्रायिक, जिनके होने की संभावनाएं क्या हो, जिन परिणामों के घटने की संभावनाएं क्या हो बराबर, वो परिणाम संप्रायिक होते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आपको सेकंड नंबर समझ में आया। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। प्यारे बच्चों सिक्के उछालने का मतलब है टॉस करना, कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ठीक है भाई, बास्केट को में डालने के लिए सबसे पहले कौन सी टीम अपने हाथों में बॉल यूज करेगी। प्यारे बच्चों इसके लिए सिक्का क्यों उछाला जाता है, न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। प्यारे बच्चों क्योंकि मैंने आपको बताया था सिक्के पर 2 ही परिणाम होते हैं, चित और पट, हेड और टेल, और दोनों परिणामों के आने की संभावनाएं बराबर होती हैं, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो संप्रायिक हैं। उसके जो परिणाम क्या है, संप्रायिक है, क्योंकि दोनों के आने की घटना घटित होने की, दोनों के आने की जो प्रायिकता है वो बराबर है, दोनों के आने की संभावनाएं बराबर है, और ऐसे परिणामों को बोलते हैं संप्रायिक परिणाम। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा संप्रायिक। परिणाम संप्रायिक होने के कारण, परिणाम संप्रायिक होने के कारण जो सिक्के के जो परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, संप्रायिक होने के कारण इसको एक न्याय संगत विधि माना जाता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर ये होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों अगर आपने वीडियो लेक्चर पहले देखा है तो मैंने आपको क्या बोला था, जो प्रायिकता होती है वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर, 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है। 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, या तो फिर 0 होगी या फिर 1 ही होगी। अब देखिए यहाँ पर 2/3, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इनमें से बताना कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो आपने देखना है 0 है, 0 से बड़ी है, कौन सी इसमें संख्या 0 से बड़ी है या 1 से छोटी है, ये आपने देखना है। 2/3 देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि अगर नीचे संख्या बड़ी है ऊपर संख्या छोटी है तो उसका जो आंसर होगा 0 पॉइंट, मतलब वो 0.0 से बड़ा होगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग होगा। ये तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 1.5 है और आगे माइनस भी लगा हुआ है, इसका मतलब 0 से छोटी हो गई है, और भले ही यहाँ पर माइनस भी ना लगा होता, ये 1.5 है, 1 से बड़ा हो गया तब भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर माइनस लग गया, इसका मतलब 0 से छोटी हो गई है, 0 से छोटी हो गई है, और किसी भी घटना की जो प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये इसका आंसर यही होगा प्यारे बच्चों, मतलब यही ऑप्शन बी जो है अभी तक। तो आगे पहले सी देखते हैं, अभी तक तो ये तो प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन सी को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको 15 मत समझिए, ये 15% है। 15% का मतलब अगर टोटल परिणाम कितने हैं 100, उनमें से 15। देखिए ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी है, इसका आंसर भी क्या होगा 0.15। तो ये क्या 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 15% का मतलब ये है। और ये तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी 0.7 है, और 0.7 मतलब 0 से बड़ा है परिणाम, ये प्रायिकता, और 7 से 1 से छोटी है। तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है किसी घटना की, बट बी किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका आंसर ये होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है हरियाणा बोर्ड के पेपर में, एग्जाम में, और 1 नंबर का आपसे पूछा जाता है, हर बार ये पूछा जाता है। किसी जो सेट होते हैं ना ABCD, किसी न किसी एक सेट में आता ही है, अब की बार भी आया था। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब किसी घटना होने की प्रायिकता आपको दे रखी है ये वाली, और आपसे पूछी ये वाली ई नहीं की प्रायिकता पूछी है, मतलब आपको ये प्रायिकता दे रखी है 0.05 और आपसे पूछा है पी ई नहीं की प्रायिकता, इसका मतलब है P0, ये आपसे पूछा है। तो मैंने आपको जब पहली वीडियो में बताया था, इसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला बराबर 1 के होता है।
जो वैल्यू आपको दे रखी है वो लिखिए यहाँ पर। कितनी दे रखी है 0.05, 0.05 प्लस क्या पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा गया है बराबर 1। आप इसको इधर लेके जाइए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस 0.05। जब आपने डेसिमल नंबर को माइनस करना है किसी एक नंबर से जो विदाउट डेसिमल होगा, तो आप क्या करोगे, इसका एक सीधा सा तरीका है, आप लिखेंगे 1 और दूसरा नंबर लिखेंगे यहाँ पर 0 पॉइंट, मतलब जो भी इसके पीछे इसके आगे पीछे कोई पॉइंट नहीं है तो आप इसको सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, और जो पॉइंट से पहले संख्या वो इस एक के नीचे लिखेंगे आप, और बाद में लिख देंगे बाकी संख्या 0.05। और यहाँ पर कोई पॉइंट आपने मर्जी से लगाएंगे, और यहाँ पर जितनी मर्जी आप पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या करेंगे, अब ये किसको हासिल ले देगा 10 बनेगा, 10 इसको हासिल ले देगा 10 बनेगा, यहाँ पर 9 रह जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 9 का 9, और यहाँ पर कितना बच गया 0, तो 0.95 इसका आंसर होगा 0.95। प्यारे बच्चों एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका माइनस करने का ये है, मैंने आपको समझाया था। आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो एक है वास्तव में तो एक ही है, लेकिन आपने इसको फील करना है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। आपने देखना है पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो आपने क्या करना है, इस एक को 100 बना लेना है, ऐसे आपने इस एक को क्या बना लेना है 100, और यहाँ पर जितना भी दे रखा है 0.5 मतलब ऐसे आपने इसको लिख देना है, और 100 में से आपने बता देना क्या बचेगा, 95 बचेगा। 100 में से अगर 5 गए तो आप इसका आंसर देंगे 0.95 मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर होगा। ये शॉर्टकट था इसका। आपने अकॉर्डिंग टू कितने यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, अगर 3 होते तो इसको 1000 अज्यूम करना था, 1 पॉइंट होगा तो आपने इसको 10 अज्यूम करना था, 10 में से माइनस करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्यारे बच्चों, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी किसी का नाम है, वो बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, बिना थैले में झांके। इसका मतलब होता है यादृच्छा रैंडमली एक गोली निकाल ली उसमें से एक गोली निकाल देती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, नंबर 1 पे देखना है संतरे की महक वाली। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सी गोलियां हैं, एक थैले में केवल नींबू की, यहाँ पर नींबू की महक वाली है ओनली, और वो कह रहे एक संतरे की महक वाली। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया भी था ऐसे पहले वीडियो लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों जब उस थैले के अंदर केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो उसमें संतरे की तो गोली नहीं होगी, और जब संतरे की गोली उसमें नहीं होगी, संतरे की महक वाली नहीं होगी, तो ऐसी घटना का होना इम्पॉसिबल होगा, मतलब ऐसी घटना असंभव घटना होगी। और मैंने आपको बताया था कि जिस घटना का होना निश्चित नहीं है, मतलब वो घटित नहीं हो सकती, उसे असंभव घटना बोलते हैं, और उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 मतलब 0 होती है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी 0। आप क्या लिखोगे इसकी प्रायिकता 0। कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे क्योंकि थैले में सिर्फ केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, और उन गोलियों में से संतरे की महक वाली गोली निकलने की घटना असंभव घटना होगी, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी 0। और हम जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है 0। आपने ये लिख लेना है। नंबर 2 पे देखिए, नींबू की महक वाली मीठी गोली होने की प्रायिकता। अब प्यारे बच्चों उस थैले में नींबू की महक वाली, ये तो नहीं लिखा कितनी गोलियां हैं, मान लिया थैले के अंदर 10 मीठी गोलियां हैं नींबू की, कितनी गोलियां है 10। तो फार्मूला मैंने आपको बताया था प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए मैंने बताया था आपको नींबू की महक वाली मान लिया 10 है, 10 तो टोटल संख्या 10 ही होगी। और किसके अनुकूल बात कर रहा है, नींबू की महक वाली। यहां पर लिख देता हूं प्रायिकता किसकी, नींबू की महक वाली मीठी गोली प्राप्त होने की प्रायिकता, नींबू की महक वाली मीठी गोली प्राप्त होने की प्रायिकता वो कितनी होगी 10/10, मतलब काट करके आंसर क्या आएगा, इसको कैंसिल आउट करने के बाद आंसर कितना होगा 1 होगा। मतलब यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितनी गोलियां हैं,
यहाँ पर x गोलियां भी हो सकती है। x मतलब जितनी मर्जी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, लेकिन प्रायिकता हमेशा एक ही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, निकाल ली तो गोली एक ही है, लेकिन अनुकूल परिणाम, मैंने आपको बोला था किसकी बात कर रहा है, किस गोली की बात कर रहा है, नींबू की, तो उसके परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम भी और अनुकूल परिणाम भी वही हो गए। ठीक है, टोटल संख्या ही उसके अनुकूल परिणाम होंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद पहले पार्ट में मतलब संतरे की महक वाली गोलियां कितनी है, 0 है, और अगर नींबू की महक वाली उसमें टोटल है मान लिया x, तो प्रायिकता तो फिर भी 0 आएगी इसकी। तो प्यारे बच्चों इसकी प्रायिकता 0 है, क्योंकि इसकी घटना या घटना नहीं हो सकती, और इसकी जो प्रायिकता होगी वो ऐसी घटना हो सकती है। तो टोटल परिणाम जो होंगे वही इसमें अनुकूल परिणाम होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नींबू की महक वाली ही गोलियां हैं, एक ही जैसी एक ही फ्लेवर की इसमें गोलियां हैं। तो जितनी टोटल संख्या होगी ऊपर भी वो टोटल संख्या आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद देखिए, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में, 3 विद्यार्थी मान लिया ए बी और सी, यहाँ पर 3 विद्यार्थी हैं, इनके समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता दे रखी है। एक ही दिन होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन मान लिया ए और बी का जन्मदिन एक ही दिन है भाई, ए और बी का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है। इसकी प्रायिकता दे रखी है 0.992, और इसकी प्रायिकता क्या होगी कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं है। प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कैसे करना आपने देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपने 6 कर लिया होगा। प्यारे बच्चों मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर समझा सकूं। देखिए प्यारे बच्चों, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर थे 3 विद्यार्थी, ए बी और सी, ए बी सी 3 विद्यार्थी थे। तो ए और बी के एक ही दिन होने, जन्मदिन होने की, ए और बी, ठीक है, ए और बी का जन्मदिन एक ही दिन होने की, एक ही दिन मान लिया इसको, ठीक है, माना एक ही दिन होने की प्रायिकता, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पी और ए बी के साथ, क्योंकि ए बी का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं पी ए बी। तो कितनी दे रखी है अभी आपको, वो दे रखी है 0.992, और निकालना क्या है, ए और बी का जन्मदिन। आप इसको ए और बी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख सकते हो कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, 2 विद्यार्थियों का एक ही जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता भी लिख सकते हो। तो ए और बी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, वो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा पी ए बी और ऊपर बार लगाऊंगा ऐसे। तो आपने ये निकालना है भाई, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कैसे लिखना है इसको, ये फार्मूला था ये वाला, बराबर में, मतलब दोनों ही घटनाओं का जो योग होगा प्रायिकताओं का वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी प्रायिकता आपको दे रखी है, मतलब यहाँ पर ए बी लिख लेता हूं, यहाँ पर ये लिख लेता हूं, तो ये कितनी दे रखी है आपको 0.992 प्लस में ये आपने निकालनी है बराबर में, इसको उधर लेके जाएंगे हम 1 - 0.992, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको 1000 मान लीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, और इसको माइनस कर दीजिए यहाँ से, जो पॉइंट के बाद जो भी अंक है उसको माइनस करेंगे। 10 में से 2 गया 8, और मतलब 1000 में से 992 होगा, अगर घटाओगे तो ये बचेगा, मतलब 8 बचेगा, मतलब 0.008, और 3 ही अंक के बाद आपने पॉइंट लगाना, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 3 के बाद और 3 ही के बाद पॉइंट लगाना आपने, 3 ही अंक से पहले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया है, उससे आगे के जो पार्ट होंगे, आगे जो क्वेश्चन होंगे आगे की वीडियो लेक्चर में कराए जाएंगे। प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको समझ में आया है कमेंट करके लाइक का साइन उसे प्रेस करें प्यारे बच्चों कमेंट में। धन्यवाद, सभी सुखी रहे।